गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड जीके जीएस का फिर से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आगामी आपके हर एग्जाम जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में जो 15 वाला एग्जाम होने वाला है, जैसे अभी उत्पाद सिपाही का तैयार एग्जाम होने वाले हैं या दरोगा का एग्जाम होना, तो इसमें से जीके जीएस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाला है और हम लोग क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जो कभी उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा या झारखंड का कोई भी टेट का झारखंड का जेटेट या झारखंड किसी का भी एग्जाम का तैयारी करते हैं आप लोग झारखंड का, तो मेरे चैनल पर जुड़िए। हम आपको सारा झारखंड जीके जीएस का पूरा कंप्लीट सेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध के 4 आकृति वाली स्तूप मिली है? तो आपको बताना झारखंड का कौन ऐसा स्थान है जहां से भगवान के 4 आकृति वाली बुद्ध के स्तूप मिले हैं। पहले तोरपा खूंटी में है, दूसरा है चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में, और ऑप्शन नंबर डी चैनपुर पलामू में। तो आपको बताइए कि भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली स्तूप कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध के 4 आकृति वाले स्तूप मिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या, भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। तो ये भी याद रखिए, कौन सी? भूरे सुंदर स्त्री के खंडित प्रतिमा। ठीक है, चलिए। फायान द्वारा हजारीबाग का सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बिहार के उल्लेख किया गया था। ये भी पहाड़ से क्या है, प्राप्त बौद्ध बिहार का भी उल्लेख किया गया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसात नदी नहीं है, निम्न में से कौन है? तो बताना है झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो आपको बताना कौन सी है। दामोदर नदी, रेखा नदी, दक्षिण कोयना नदी या सोन नदी। आप वो लोग बताइए, फिर उसके बाद आंसर करेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। तो यही एकमात्र नदी है जो क्या है, बरसाती नदी है नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बरसाती नदी नहीं है। ठीक है, चलिए व्याख्या में देख लेते हैं क्या है, एक्सप्लेन कुछ देख लेते हैं। पहले है झारखंड की अधिकतर नदियां क्या है, बरसाती है। तो ये भी याद रखिए, झारखंड की जितनी भी नदियां हैं क्या है, एक प्रकार की बरसाती नदियां हैं। ठीक है, तो दूसरा में पॉइंट में क्या है, दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियां बरसात के महीने में पानी भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में क्या कहते हैं, सूख जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड की नदियां पानी के लिए क्या कहते हैं, मानसून पर निर्भर रहती है। किस पे? मानसून पर निर्भर रहती है। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, सालों भर जल भरा हुआ रहता है। तो ये याद रखिएगा कि जल भरा हुआ रहता है, एकमात्र नदी ऐसी है। ठीक है, तो कौन हो गया, सोन नदी। ठीक है, तो मतलब ये बरसाती नदी नहीं है, इसमें हमेशा जल भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने किसके निर्माण करवाया था? तो आपको बताना नागवंशी राजा जो भीमकर्ण है किसका निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व क्या अभी भी वर्तमान में है? भीमसागर, पालकोट किला, नवरत्न किला या ढोसागर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर भीमसागर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भीमसागर। तो भीमसागर का अस्तित्व अभी भी वर्तमान में है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व आज भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, भीमकर्ण क्या प्रथम प्रतापी शासक था। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली थी। क्या राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लेने वाला कौन है? भीमकर्ण। याद रखिएगा, कर्ण की उपाधि क्या है, कुलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित है। तो ये भी याद है, कौन से राजवंश? कलचुरी राजवंश से प्रभावित है। ठीक है, अगला है, इसने अपनी राजधानी क्या कहा, चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। तो ये भी याद रखिएगा, चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर बन जाइए। हम आपका सारा एकदम झारखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्य कवि क्या है, मध्यकालीन कवि रचित क्या शिलालेख मिला है, उस कवि का क्या नाम था? तो आपको बताना है धनबाद के गोविंदपुर में, ठीक है, पूर्व में मध्य कवि रचित शिलालेख मिला है, उस कवि का क्या नाम था? कवि रामदेव, कवि पंत, कवि महादेव, कवि गंगाधर। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कवि गोविंद। तो ये याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, कवि महादेव। कहाँ पे सी गया? तो यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर सी है कवि गोविंद। तो ये याद रखिएगा, कवि गोविंद। एक मिनट थोड़ा सा इसको एरेस्ट कर दे रहे हैं। चलिए, तो कवि गोविंद ठीक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि गोविंदपुर के मध्य कवि रचयिता शिलालेख में जिसका कवि का नाम क्या है, कवि गंगाधर। तो याद रखेगा कवि गंगाधर। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या कौन है? तो बताइए चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी जनजाति, पहला उराव, मुंडा, हो, खरवाव। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। तो कौन सी चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो जनजाति, तो याद रखिएगा। फर्स्ट बोलेगा तो संथाल, याद रखिएगा। फर्स्ट संथाल जनजाति है। दूसरी बोलेगा तो ये दूसरी नंबर पे है। तीसरी बोलेगा तो मुंडा है और चौथी हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रजाति दृष्टि क्या है? प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति का प्रोटोऑस्टियोट श्रेणी में रखा जाता है। तो कौन सी श्रेणी में? प्रोटोऑस्टियोट श्रेणी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है हो जनजाति का संकुलन कहाँ है? कोल्हान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हो वाले कोल्हान क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हो भाषा बोलते हैं। तो ये भी याद है कि हो भाषा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस नगवंशी शासक ने करवाया था? तो गुमला में स्थित महामाया मंदिर किस नगवंशी शासक ने करवाया था? पहला प्रताप राय ने, ऑप्शन फणिमुटुक राय ने, और ऑप्शन यदुवंशी राय ने, ऑप्शन नंबर डी गज गजघंट राय ने। तो बताइए कि कौन राजा करवाया था, नगवंशी राजा? चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं और आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन सा? चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या है? गजघट राय ने। तो ऑप्शन नंबर डी गजघट राय ने। चलिए अब डिटेल में हम लोग देख लेते हैं आंसर। चलिए तो महामाया मंदिर जिले कौन है? घाघरा थाना। तो थाना का नाम भी है घाघरा थाना स्थित कहा? हापानुपी गांव में। तो गांव का नाम भी कभी कभी पूछ देगा, तो ये भी याद रखिएगा, गांव का नाम पूछ दिया तो क्या? हापामुनि गांव। ठीक। महामाया मंदिर का निर्माण नगवंशी शासक गजघट ने कब करवाया था? 908 ईस्वी में। तो कब किया? 908 ईस्वी में। इस मंदिर का सर्वप्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ नामक कहा? मराठा ब्राह्मण था। ठीक है, जो गजघट राय का धार्मिक गुरु भी था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गजघट राय का धार्मिक गुरु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इटखोरी चतरा के किस शासक के शिलालेख से प्राप्त हुए थे? बताइए इटखोरी चतरा को कौन सा शिलालेख से प्राप्त हुई थी? महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त। अच्छा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसको कर दीजिए बी। ठीक है, इसको बी, इसको कर दीजिए सी। ठीक है, सी और ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो बताइए इटखोरी चतरा के कौन सा शासक शिलालेख के द्वारा प्राप्त हुआ था? चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? महेंद्रपाल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल। तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। इटखोरी चतरा के प्रसिद्ध शासक महेंद्रपाल द्वारा कब करवाया था? 885 से लेकर 910 ईस्वी। तो डेट आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जिस समय यह प्राचीन भद्रकाली, तो भद्रकाली का निर्माण हुआ था, उस समय बंगाल का पाल वंश का शासक था। तो उस समय शासक कौन था? पाल वंश का शासक था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था, कब किया गया था? 15 दिसंबर 2010, 15 अक्टूबर 2009, 15 नवंबर 2011 और 15 सितंबर 2012। तो बताइए लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? चलिए तो आंसर की ओर बढ़ जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा का 15 नवंबर 2011। तो नवंबर में क्या? इसी बिरसा मुंडा का जन्म तिथि मनाया जाता है, इसीलिए इसी समय किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन या रह रहे परिवारों को पालन पोषण हेतु शिक्षा सुनिश्चित करना। तो क्या करना? पालन पोषण हेतु एवं शिक्षा, पालन पोषण के साथ साथ शिक्षा भी उसको देने का उद्देश्य किया गया था। इस योजना का लाभ हेतु लाभार्थी को अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। तो इसका भी उद्देश्य क्या था? कम से कम 2 बच्चे होना जरूरी है। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कोई भी नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपको झारखंड जीके का इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करवाते रहेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए करवाते हैं ताकि बाई चांस कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड और उससे यदि बाई चांस दूसरा क्वेश्चन फिर आ जाए तो आप क्या कहते हैं उसको बना लीजिए। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग रटिए नहीं, क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए ताकि आप एग्जाम में बेटर से बेटर कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्रैक्टिस सेट 16 में। तो आज के लिए इतना ही। तो जो कोई भी जेएसएससी या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही वगैरह का, तो इस चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपका पर डे का टॉपिक झारखंड